गे भीम के नजाज गांडुओ, बहन के लोड़े मादर चौदो, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, विधवा विलाप करने वाले निठल्लो, जीबी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ो, खुजली वाली पागल आवारा, खेतों में टांग उठाने वाली औरतों की बिलबिलाती परेशान आत्माओं, स्वरांड अंबेडकर के नीलांडुओं, जय भीम के नालायक और नाजायज असुरों, नरमुंडो बहन के लोड़े, मान के चलो तुम कोई कंपनी खोलोगे तो उसके नियम कानून तुम बनाओगे। उसमें कुछ गार्ड रखोगे, कुछ चपरासी रखोगे, कुछ मैनेजर रखोगे, असिस्टेंट मैनेजर रखोगे, बॉस रखोगे, टीम लीडर रखोगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखोगे। नियम तुम बनाओगे क्योंकि कंपनी तुमने उसको स्थापित किया है। इन द सेम वे ये दुनिया परमात्मा ने बनाई। उन्होंने इंसान दिया और उसको 4 वर्णों में दिया। जो क्षति से बचाने का काम करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो पूजा पाठ करवाएगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो बिजनेस करेगा वो बनिया कहलाएगा, और जो सेवा पानी का काम करेगा वो शूद्र कहलाएगा। ये नियम प्रकृति ने दिया है, लेकिन तुमने बदनाम ब्राह्मणों को किया है। इन द सेम, जिस तरह कंपनी का नियम बनाने वाला, लिखने वाला, तैयार करने वाले तुम होते हो, इन द सेम वे ये दुनिया एक कंपनी है। इस दुनिया में एक तरह के लोग हो जाएंगे तो ये चल नहीं पाएगा, इसलिए इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोगों की आवश्यकता है। इसीलिए कहते हैं दुनिया ज़रूरत के नियम पर चलती है। जैसे वहाँ चपरासी, गार्ड, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, टीम लीडर, सुपरवाइज़र, अन्य की आवश्यकता होती है, इन द सेम वे इस दुनिया को चलाने के लिए छोटे लोग भी चाहिए, बड़े लोग भी चाहिए, मीडियम क्लास के भी लोग चाहिए। रही बात जाति की, तो जिसे तुम जाति कहते हो भड़वो, ये जाति परमात्मा ने नहीं बनाया, ब्राह्मणों ने नहीं बनाया। ये जाति तुम्हारे संविधान ने बनाया, तुमको दलित बनाया, ब्राह्मण को ब्राह्मण बनाया, राजपूत को क्षत्रिय बनाया, एवं अन्य। क्योंकि जाति एक पद होता है। जैसे नौकरी में अच्छा सर्विस देने के बाद उनकी प्रमोशन होती है, जैसे गार्ड से हेड गार्ड होता है, इंस्पेक्टर होता है, सब इंस्पेक्टर होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, एससीपी होता है, डीसीपी होता है, कमिश्नर होता है, कर्मों के आधार पर उनको प्रमोशन मिलता है। इन द सेम वे वर्ण व्यवस्था या वर्ग व्यवस्था में आदमी अपने कर्मों के आधार पर वो कोई क्षत्रिय बनता है, कोई ब्राह्मण बनता है, कोई शूद्र बनता है, कोई वैश्य बनता है। जैसा काम करता है वैसा उनको प्रमोशन मिलती है। लेकिन ये जातिगत बंधन तुम्हारे संविधान ने दिया है, ना कि ब्राह्मणों ने। जिस तरह कोठा बनवाया तुम्हारे गांडू साहब ने, संविधान में स्पेशल अधिकार दिलवाया, लाइसेंस मुहैया करवाया, अंग्रेज़ों को माँ बहन बहू पेट सर्व करवाया और ज़िंदगी भर दलाली खाया, पर तुमने बदनाम किया ब्राह्मणों को। इन द सेम वे ये रूल रेगुलेशन, ये धर्म, ये जो भी है, ये ब्राह्मणों ने नहीं बल्कि प्रकृति ने खुद बनाया है। इसीलिए विनाश होने के बाद ये खुद प्रकृति में मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं भगवान कि भा मीन्स भूमि, ग मीन्स गगन, व मीन्स वायु, आ मीन्स आग और न मीन्स नीर यानी पानी। इन्हीं 5 चीज़ों से हर चीज़ बना है और विलीन भी इन्हीं 5 चीज़ों में होना है। इसलिए भड़वो, ब्लेम करने से पहले सोच लो, क्योंकि तुमको दलित बना के तुमको मानसिक रोगी बना दिया है, तुम्हारा बुद्धि विकसित नहीं होने दिया है, भ्रष्ट कर रखा है इसी दिन के लिए कि तुम समझ ही ना पाओ कि सच्चाई क्या है। और इतना कुछ जानने के बावजूद भी तुम अगर जोर और जिद पर अड़े हुए हो, तो मैं तुम्हें फिर से बता दूं कि यह हिंदुस्तान है, ये वीरों और महावीरों की भूमि है। तुम्हारे संविधान ने मर्दों को नामर्द बनाने का काम किया है, लेकिन कुछ एक ऐसे भी मर्द हैं जो तुम्हारे संविधान से ऊपर होकर चलता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि संविधान के साथ भी और संविधान के बाद भी मैं ही हूँ।
इसलिए जिसको आजमाना है ज़रा आजमा के देख लो। और हाँ, हे हिंदवासियों, पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से आपको नमन, निवेदन और प्रार्थना है कि मेरी बातें हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचाइए, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू है तभी ये हिंदुस्तान है। अभी हिंदुस्तानी की आवश्यकता है, इसलिए मेरी बातों को हर एक आम आदमी तक पहुंचाइए। जो समझदार होंगे वो अपनी जगह पकड़ लेंगे, जो ना समझ होंगे वो अकड़ दिखाएंगे। लेकिन पहले समझदार को तो रास्ते पे ले आएं, ना समझ को तो हम अच्छे से निपट लेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को एक बार फिर से और गौर करने कहूँगा कि मेरी बातों को हर एक हिंदुस्तानी तक पहुँचाइए, जिससे कि विदेशी तंत्र हमारे देश के ऊपर हावी ना हो सके। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारे देश चलाता कोई है, पर किसी और के प्रभाव में चला रहा है। इसलिए हम पर जो भी धाराएं या जो भी संविधान लागू होती है, वो संविधान हमारे ज़मीनी स्तर को नहीं जोड़ता है, हमसे दूर कहीं और लेकर चलता है। और जितने भी देख रहे हैं आप, ये सब एक दुकान है और ये सब इनके व्यापार हैं। इनके दुकान हैं और व्यापारी बैठे हुए हैं इनकी दलाली खाने के लिए। इसलिए आप जागिए, क्योंकि ये देश आपका है, आम आदमी का और आम नागरिकों का है। एक बार फिर से और तहे दिल से धन्यवाद।